हम बात कर रहे थे दुष्यंत पे। जीवन का सीधा साक्षात्कार विविध अभावों, पीड़ाओं और समस्याओं के बीच से मानवीय मुक्ति का रास्ता तलाशता है। अभिप्राय है कि कवि जब ये महसूस करता है कि सामाजिक दबाव और राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आम आदमी की कौन सुने, तब आम आदमी की पीड़ा को कवि ने अपनी भाषा में व्यक्त किया और वही उनकी मुक्ति का साधन है। क्योंकि एक संवेदनशील कथाकार हो चाहे कवि हो, वो आम आदमी की पीड़ा को महसूस करके व्यक्त करता है, तभी वो तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। चिंतन की इसी भावभूमि पर दुष्यंत की काव्य चेतना को रूपायित किया जा सकता है। यानी अगर हम संवेदना के स्तर पर देखें तभी हम दुष्यंत पे बात कर सकते हैं, अन्यथा दुष्यंत की कविता समझने का कोई मतलब नहीं है। केवल शब्द जाल नहीं है और ना ही केवल मनोरंजन का साधन है, उसमें पीड़ा है, दबाव है। दुष्यंत के लिए कविता हर लड़ाई में एक भरोसे का हथियार है। यानी अगर कोई क्रांति उठानी है, कोई लड़ाई करनी है, तो कविता भरोसे का हथियार है और चुनौतियां स्वीकार करने का साहस भी। अगर कवि है, संवेदनशील है, तो चुनौतियों को आसानी से स्वीकार भी कर सकता है, वो भी कविता के माध्यम से। कविता की सही कसौटी है हर व्यक्ति की संवेदना, मानसिकता और वैचारिकता का व्यंजनात्मक आलेख बन जाना। यानी हर व्यक्ति की जो पीड़ा है उसको कविता व्यक्त करती है। इंसानी तकलीफों की अभिव्यक्ति की छटपटाहट दुष्यंत में दिखाई देती है। एक वानगी देखिए, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। ऐसा कहना बहुत दुस्साहस की बात है, लेकिन दुष्यंत ने किया। और वो खुले, अगर कोई उन्हें पीड़ा होती है राजनीतिक रूप से, अगर कोई दबाव महसूस करते हैं, तो जनता की आवाज बनकर के वो कहते हैं। वो ये नहीं मानते कि वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, वो जनता की आवाज बनकर के बात को व्यक्त करते हैं। साये में धूप की गजलों में शोषण, पराजय, दैन्य उत्पीड़न और दुर्व्यवस्था की निर्भीक अभिव्यक्ति है। साये में धूप ऐसा संग्रह गजलों का जिसमें अगर आप एक भी शेर को पढ़ेंगे तो वो खुली चुनौती है सरकार को, आम जो भी पूंजीवादी व्यवस्था है उसको। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कितनी बड़ी बात कवि ने कही है कि एक तरफ तो ये वादा था या ये अनुभूति थी कि पूरे शहर में हर व्यक्ति के लिए चिराग होगा, रोशनी होगी, उसकी सुविधाएं होगी, लेकिन पूरे शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, उसका क्या किया जाए। तो उन्होंने बहुत ही तीक्ष्ण शब्दों में व्यंग्य किया। दुष्यंत की एक विशेषता है गतिशीलता के गायक, यानी ठहरना उन्हें गवारा नहीं कि जड़ होकर के बैठ जाओ, समस्याओं से घिर गए हो तो ठस होकर के बैठ जाओ। वो ठस होकर के बैठने वालों में नहीं है, गतिशीलता उनको अत्यंत प्रिय है। दर्द जीना, खुशी चारों ओर फैला देना व्यक्ति का धर्म कवि मानते हैं। कवि अंतिम दम तक जिंदगी के दामन को थामे रहना चाहते हैं। यानी गतिशीलता कम ना हो, विपरीत परिस्थितियां आए, मुसीबतें आए, चाहे कैसी भी बिजली गिरे, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है डटा रहे, गतिशील रहे। कवि ने यहाँ आवाजों के घेरे संग्रह से एक कविता मैंने ली है, इसमें देखिए आप उनकी गतिशीलता। थके हुए अजनबी यात्रियों आओ, उभरे चिन्ह बालुक तट पर गाओ, मौन तोड़ दो नावों पर चढ़ जाओ, हाका लगाओ हम भी तुमको लहरों से टकराते देखेंगे। चाहे हम कितने तटस्थ दृष्टा हों, लेकिन यह ठहराव हमें दुख देता है। ठहराव दुख देता है कवि को। थक करके बैठ जाना कवि कभी नहीं चाहते हैं, निरंतर गतिशील रहना चाहते हैं। इसी प्रकार दुष्यंत की एक और विशेषता है कि वो रोशनी के गायक हैं, रोशनी के अन्वेषक हैं। यानी चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, देश में अंधेरा हो, अंधकार में जीवन हो, लेकिन उसमें एक छोटा सा सुराग, एक किरण, छोटी सी किरण को पकड़कर, उस सिरे को पकड़कर वो मंजिल तक पहुंचने का संदेश देते हैं। वह आकुल मानवता के प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए व्यक्ति की संभावित बुनियादों तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि पीड़ा और अवमानना उसके अंतर्मन में गहरा दंश देती है। गांधी जी के जन्मदिन पर कवि लिखते हैं, मेरी तो आदत है रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा।
कातरता, चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खोज जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। आवाजों के घेरे की ये कविता जो है वो बहुत ही जबरदस्त कविता है और गांधी, क्योंकि आज भी प्रासंगिक है, आप देखिए दुष्यंत ने गांधी जी के बारे में ऐसा कहा। एक दुष्यंत की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो गूंगी पीड़ के गायक है। अभिप्राय है कि जब व्यक्ति अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकता है, घुटन महसूस करता है और उसकी पीड़ा है, वो सुबकता रहता है, लेकिन उस पीड़ा को बाहर कौन लाए? दुष्यंत ऐसे कवि हैं जिन्होंने आदमी की पीड़, जो कि अंदर ही अंदर घुटन है, जो कि पीड़ा है, उसको वो बाहर लेके आए हैं। तो दुष्यंत को गूंगी पीड़ का गायक कवि भी कहा गया है। भूखे इंसान के पेट से आंसुओं का सीधा संबंध बयान करती हुई उनकी ये कविता। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मत दुआ। इस प्रकार की क्रांतिकारी कविता कहने वाले दुष्यंत आज भी उतने ही सामयिक हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने एक दौर में थे। दुष्यंत ऐसी बात नहीं है कि पीड़ा वेदना को व्यक्त करते करते निराशावादी कवि हो गए हैं। जबरदस्त आशावादी है, आशावाद की पराकाष्ठा को छूते हैं वो। उनकी एक पंक्ति, सूर्योदय मुझ में ही होना है, कितनी बड़ी आस्था का परिचायक है। यानी व्यक्ति ये साबित कर दे कि मुझ में सूर्योदय होने हैं, कोई और नहीं करने वाला आपके लिए कुछ भी। वो स्वयं ऐसा मानते हैं कि मैं ही कोई कदम उठाऊंगा तो मुझे ही सफलता मिलेगी, तो सूर्योदय मुझ में ही होना है, ये उनकी घोर आस्था का परिचायक है। ये पंक्तियां प्रमाण है, कवि को सांसें उखाड़ने और बाजू टूटने पर भी पराजित होना स्वीकार नहीं। यानी आशावादिता, सकारात्मक सोच की ये चरम सीमा है कि कवि कहते हैं बाजुएं उखड़ जाए, चाहे सांसें उखड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी वेदना पीड़ा की स्थिति आ जाए, उस अंतिम क्षण तक व्यक्ति को लड़ते रहना चाहिए। सूर्य का स्वागत में लिखते हैं, कुछ हो अब तय है, मुझको आशंकाओं पर काबू पाना है। पत्थरों के सीने में प्रतिध्वनि जगाते हुए परिचित उन राहों में एक बार विजय गीत गाते हुए जाना है जिनमें मैं हार चुका हूं। ये कवि की आशावादी चेतना है, आस्था है उनकी कि पत्थरों में प्रतिध्वनि जगाना। अगर आप एक सूने घर में जाते हैं, वहां आप बोलते हैं, अनुगूंज सुनाई देगी, प्रतिध्वनि सुनाई देगी, और पत्थरों से प्रतिध्वनि सुनने का मतलब कि जो हृदयहीन लोग हैं उनसे जवाब तो आए, हम उनसे सवाल तो करें। कवि की एक खास बात और है, बंधनों से मुक्ति की कामना करने वाले हैं। कवि दुष्यंत जो है उनको बंधन स्वीकार नहीं है। अगर वो जड़ नहीं है, अगर वो आस्थावादी नहीं, अनास्था नहीं रखते हैं, तो फिर वो बंधन कैसे स्वीकार करेंगे? तो कैद परिंदे के बयान में कवि ने इस बात को प्रकट किया है। उस कविता को अगर अपन पढ़ते हैं तो बंधनों से मुक्ति चाहने वाले हैं कवि दुष्यंत। कैद परिंदा केवल मधुर स्मृतियों के सहारे नहीं जी रहा, यानी केवल कैद हैं और यादें पुरानी लेकर के बैठ जाएं कि कभी अच्छा हुआ था या आगे अच्छा होगा, ऐसा सोच करके नहीं। उस पिंजड़े को उखाड़ देने की कुव्वत चाहिए। तो उसे मृत्यु से दुराव है, बल्कि स्वतंत्रता के क्षणों में उसने सत्य के दर्शन किए थे। कल के लिए वह जी रहा है, यानी केवल कड़वा आज नहीं है, घबराहटों से भरा हुआ आज नहीं है, कल के बारे में कवि सोचते हैं। तो सूर्य का स्वागत की ये पंक्तियां वानगी है। हाय जिस दिन पिंजरे की सलाखें मोड़ लूंगा मैं, उस दिन सहर्ष जीर्ण देह छोड़ दूंगा मैं। यानी पिंजरा तोड़ने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त करना है, उससे पहले नहीं। तो सूर्यास्त कवि को शुद्ध कर देता है। यानी जब सूर्यास्त को देखते हैं तो एक भाव मन में उठता है कवि के कि मैं स्वयं डूब रहा हूं इसके साथ। लेकिन उसमें भी आशा की किरण खोज लेना वो केवल दुष्यंत ही कर सकते हैं कि सूर्यास्त कवि को शुद्ध कर देता है, क्योंकि एहसास होता है कि उसका मन भी सूर्य के साथ साथ डूब रहा है। फिर भी सूर्य के स्वागत का इंतजार है। सूर्य डूब रहा है, लेकिन कवि क्या कहते हैं कि डूब रहा है तो कल फिर आएगा। प्रसाद की पंक्तियां आपने सुनी होगी, दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये आशावादी चेतना है। सूर्य हर दिन आता है, फिर डूबता है, फिर आता है। तो हम डूबने को ही ना देखें, हमारा नजरिया ऐसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि उगते हुए सूर्य का हम फिर से स्वागत करने के लिए खड़े हो जाएं। दुख और सुख क्रमशः सिलसिले हैं, क्रमिक सिलसिले हैं जो चलते रहते हैं, सतत है। ना दुख स्थायी है ना सुख स्थायी है, यही भाव कवि का है।
और इन पंक्तियों में देखिए, स्वयं डूब जाता मैं यदि मुझको विश्वास यह न होता, मैं कल फिर देखूंगा यही सूर्य ज्योति की किरणों से भरा पूरा। यानी प्राकृतिक जो उपादान हैं, प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्रतीक हैं, उनको वो प्रेरणा स्रोत के रूप में लेते हैं। देश में व्याप्त गतिहीनता, ठहराव, विभ्रम और भटकाव को दुष्यंत ने इस तरह से व्यक्त किया है। यानी देश में लोग हैं लेकिन भटके हुए हैं, ना जाने कौन उन्हें गुमराह करता है, किनकी बातों में आते हैं और अपना अस्तित्व खोए हुए हैं। तो गतिहीनता को और ठहराव को और भ्रमित चीज को देखिए कितने तीक्ष्ण व्यंग्य के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। मेले में कोई खोता है तो उसको कोई ना कोई घर पहुंचा देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर में ही भ्रमित होकर के बैठ जाए, वहीं भटक जाए, उसका कोई मालिक नहीं। तो दुष्यंत ने इस प्रकार से तीखा व्यंग्य किया है जो लोग भ्रमित हैं। कवि की एक और विशेषता है, दुष्यंत ने व्यक्ति की अस्तित्वहीनता, सिद्धांतहीनता और प्रलोभन प्रवृत्ति को व्यक्त किया है, जो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर करती है। आज भी प्रासंगिक है। जो भी व्यक्ति शक्ति में, जिसके पास भी शक्ति होती है, पावर होता है, जनता उसके तलवे चाटती है। लोग अपने अस्तित्व को भुला देते हैं, अपने सिद्धांतों को ताक पर रख देते हैं और फिर चमचागिरी करना शुरू करते हैं। अगर उस व्यक्ति से सत्ता छिन गई तो दूसरे की चमचागिरी करने लग जाते हैं, यानी अपना कोई वजूद नहीं है। ऐसे अवसरवादी और सिद्धांतविहीन लोगों के लिए क्या जबरदस्त बात कवि ने कही है। बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुंझुने हैं। झुंझुने की उपमा एक ऐसे अवसरवादी आदमी को देना कि झुंझुने को कोई जब चाहे बजा ले, जहां चाहे बजा ले, तो व्यक्ति उस झुंझुने की सी स्थिति में आ गया। ये बड़ी भयानक और विद्रूप स्थिति है। इस पर उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बड़ा जबरदस्त करारा व्यंग्य किया है। कवि ने अपनी कविताओं में परिस्थितियों की भयावहता, निरापद स्थिति का अभाव, आकाश से पथराव का डर पैदा करता है और एक चिड़िया इन धमाकों से सिहरती है। देखिए कितनी जबरदस्त बात कही है, एक चिड़िया इन धमाकों से सिहरती है। आदमी की क्या हैसियत रह गई है, बहुत ही डरपोक, बहुत ही निर्बल, और फिर जरा से धमाके से वो डर जाए। तो ऐसे डर जाने वाले इंसान, उन्हें गवारा नहीं, वो चाहते हैं व्यक्ति खड़ा हो। निर्धनता, शोषण की तस्वीर इन पंक्तियों में दिखाई दे रही है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान। यानी भारत की जो गरीब जनता है उसकी स्थिति को आप देखिए किस प्रकार से कवि ने व्यंग्य किया है। अनुभूति पक्ष के बारे में हमने बात किया कि मानवीय सरोकार रखने वाले कवि हैं, जो समाज में व्याप्त विषमता है, समाज में जो घुटन है, जो बेबसी है, जो आम आदमी बोल नहीं सकता है, उसके बारे में कवि ने अपना अनुभूतियों को लिखा है। और उससे सरोकार रखते हुए, ऊपरी नहीं है कवि की कोई भी बात, वो अंतर मन में पहुंचती है आदमी के। आज भी उतनी ही सामयिक है। दुष्यंत का अनुभूति पक्ष ऐसा था, तो अभिव्यक्ति और भाषा शैली कैसी है। अगर कवि की भाषा में पकड़ नहीं है तो सपाट बयानी हो जाएगी। शब्दों का सही चयन नहीं किया है अगर गजलों में, या अगर कवि ने अपनी कविताओं में शब्दों का सही चयन नहीं किया है, सही बिंब और प्रतीक नहीं डाले हैं, तो कविता समझ के परे हो जाती है, या तो बहुत जटिल हो जाती है या फिर बिल्कुल सपाट बयानी हो जाती है। तो दुष्यंत की कविता तो बहुत ही उम्दा भाषा शैली की कविता है। दुष्यंत कहते हैं कि वो तर्जे गालिब तो नहीं दे सकते, लेकिन अनुभूति की जरा सी पूंजी के सहारे वह आम आदमी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। गालिब को आपने सुना होगा। गालिब की कविताओं में एक रवानगी है, गजलों में एक रवानगी है। गालिब शायरी के बादशाह हैं, लेकिन उसको हर आदमी नहीं समझ सकता है। और दुष्यंत जो है वो ये साफ कह रहे हैं कि गालिब की तरह से बहुत उच्च अभिव्यक्ति की बात नहीं है। जो भी कहा है वो गहन अनुभूतियों का निचोड़ है, वो इस देश के हर आदमी के लिए है। आम आदमी की मिली जुली जुबान, वह न तो शुद्ध उर्दू बोलता है न शुद्ध हिंदी। ये बात बिल्कुल सही है। गालिब की अगर आप गजलें पढ़ेंगे, कुछ एक हैं जिनमें हिंदी शब्दों का प्रयोग हुआ है या सरल उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो अरबी फारसी की पारिभाषिक उर्दू भाषा है उसको हम नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें डिक्शनरी का सहारा, शब्दकोश का सहारा लेना पड़ेगा, या उस तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा बौद्धिक कसरत करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा।
लेकिन कवि क्या तर्क देते हैं, आम आदमी ना तो शुद्ध हिंदी बोलता है, अगर आपके सामने शुद्ध हिंदी में कोई भाषण दिया जाए, बहुत से पारिभाषिक शब्दों को या सामासिक पदावली ली जाए, तो आप उसको समझने में आपके लिए आसानी नहीं होगी, बहुत कठिनाई होगी आप उसको समझ सकें, और शुद्ध हिंदी नहीं समझ सकते, शुद्ध उर्दू भी नहीं समझ सकते। तो आम आदमी कैसी भाषा समझता है, जो वो बोलता है वैसी ही समझता है। दुष्यंत के सारे भाषा शैली और अभिव्यक्ति पक्ष का निचोड़ डॉक्टर धर्मवीर भारती की ये पंक्तियां हैं। आखिर क्या था इन गजलों में जो इस तरह अपनी गहराई में झकझोर गया? उनकी मंजी हुई जुबान, कसे हुए छंद, बंकिम भंगिमा, नया तेवर, कसी हुई अभिव्यक्ति। क्या था अभिव्यक्ति का ऐसा कसावट, ऐसी मंजी हुई जुबान कैसे आम आदमी के दिल में बस गई दुष्यंत की ये कविताएं? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का ये वक्तव्य जो है दुष्यंत की कविताओं के भाषा शैली को व्यक्त करने वाला है, जो कितना खूबसूरती से कवि ने धर्मवीर भारती ने कहा है। दुष्यंत ने उर्दू शब्दों के तत्सम रूपों को रद्द करके उन्हें उस तरह से स्वीकार किया जिस तरह से वे हिंदी में प्रचलित है। यानी आम आदमी जैसी जन भाषा बोलता है उन शब्दों को लिया है, कठोर शब्दों को ना लेके प्रचलित शब्दों जैसे वजन को वजन, हम वजन ही बोलते हैं। उर्दू की जो खालिस शायरी है जिसमें अरबी फारसी के शब्द होते हैं, उसमें ऐसे नहीं बोला जाता, वजन बोला जाता है, शहर को शहर बोला जाता है। तो इन्होंने दुष्यंत ने जो भी कविताएं लिखी है, जो भी गजलें लिखी है, उनमें वही शब्द लिए हैं जो आम आदमी बोलता है। हुस्न और इश्क से हटकर गजल के तेज तर्रार मिजाज को रखने जैसा दुष्कर कार्य किया है। यानी आपने शेरो शायरियां सुनी होगी, उनमें कितनी नजाकत होती है, उनमें कितनी ऐसी बात होती है दिल की या दिल के टूटने की बात होती है, नजाकत होती है। मेरी कद्र कर खुदाया, तुझे मैंने खुदा बनाया, तुझे कौन पूछता था मेरी बंदगी से पहले, या चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। ये रवानगी उर्दू की होती है, जहां हुस्न, इश्क और प्रेम की बातें की जाती है, नाजुकता होती है। ऐसी बात नहीं है उर्दू शायरी में चिंतन नहीं हुआ। मीर जैसे कवि हैं, इकबाल जैसे शायर हैं, मीर जैसे शायर हैं, जिन्होंने चिंतन भी किया है और आम आदमी की समस्याओं को, राजनीतिक परिस्थितियों को आज भी लिख रहे हैं शायरी में। लेकिन अधिकतर हम हुस्न और इश्क के माध्यम से गजलों को पेश करते हैं या सुनते आए हैं। बिल्कुल निजी मुहावरे और शैली में समकालीन ब्योरों, घटनाओं आदि के स्थान पर नए प्रतीकों में बेजुबान आदमी की नई भाषा दी है। यानी उन्होंने जन से शब्द उठाए, जन से प्रतीक उठाए और गहन चिंतन और अध्ययन वाली जो बड़ी बड़ी शब्दावली है उनका प्रयोग किए बिना आम आदमी की बात को सरलता से कहा। दुष्यंत ने इन गजलों के माध्यम से मठाधीशों, सत्ताधारियों और ठेकेदारों के मुखोटे उतारकर चौराहे पर खड़ा कर दिया। यानी हमारे देश में हिंदी के साथ खासकर ये होता है कि कुछ मठाधीश होते हैं, कुछ भाषा वैज्ञानिक होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि कैसी भाषा हो, कैसी शैली हो। दुष्यंत ने वो बने बनाए जो चीजें थी उनको तोड़ा। उन्होंने इस चीज में विश्वास रखा कि अनुभूतियों को किस प्रकार से व्यक्त करूं कि आम आदमी तक वो पहुंच जाए, कि एक दिल से निकला हुआ तीर दूसरे दिल में पहुंच जाए। ऐसा उन्होंने इस तरह से किया और आज भी दुष्यंत की कविताएं बहुत लोकप्रिय है। जबकि आप शायद जिन अज्ञेय की अगर आप चाहें तो आपको शायद एक आध कविता भी याद नहीं होगी, दुष्यंत की प्राय बच्चों को याद होती है। उन्होंने गजलों में वस्तु, भाषा, शिल्प आदि की यथार्थ नींव डाली। अब दुष्यंत की स्वीकारोक्ति देखिए कि वो अपनी गजलों को नई कविता की एक विधा भी मानते हैं। उस समय 50 के दशक में नई कविता का दौर था, भारत विभाजन की समस्या थी, पीड़ा थी और युवाओं में एक घुटन थी, आक्रोश था और बहुत सारी पीड़ा थी। जो युवाओं का आक्रोश था उसको व्यक्त करने की बात थी। तो दुष्यंत जो है वो अपनी कविता में, गजलों में उसी प्रकार से भाव व्यक्त करते हैं जिस प्रकार नई कविता में था। एक मूड, एक विचार और एक भाव दृष्टि, उसको यथा वैसे का वैसे बयान कर देना, ये नई कविता का भाव था। और वही दुष्यंत ने अपनी गजलों को भी नई कविता की एक विधा के रूप में स्वीकार किया है। परंपरागत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं के बराबर किया है, जैसे मैकदा, मैं, मीना, महफिल, रकीब, सागर, आशियाना आदि। आप
अगर गजलें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि मैं कदा, आशियाना, मैं आदि, इन शब्दों का बहुत ज्यादा बार बार प्रयोग होता है। और यहाँ पर, और वो प्रतीक रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे बच्चन की मधुशाला में प्रतीक रूप में आए हैं सारी चीजें। यहाँ दुष्यंत ने कहीं पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि वो गजलें कहते हैं। तो ऐसा हिंदी में पहले ही कवि हुए हैं जिन्होंने बिना इन शब्दों के, बिना इन प्रतीकों के हिंदी में गजलें कही है। हिंदी के प्रतीक और उपमानों का विस्तार उनकी गजलों की खास पहचान है। देखिए किस प्रकार के प्रतीक कवि यहाँ प्रयोग में लाते हैं, कैसी उपमाएं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, तुमको निहारता हूं सुबह से रितंबरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। चीड़ वन में आंधी चलेगी तो क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वो झेल नहीं पाएंगे। तो यहाँ कवि ने व्यक्ति, ऐसा अस्तित्वहीन व्यक्ति जिसकी कोई जड़ें ही नहीं है, जिसके कोई सिद्धांत ही नहीं है, ऐसे नेताओं और ऐसे लोगों के ऊपर करारा प्रहार किया है, और वो भी बिल्कुल हिंदी के शुद्ध प्रतीकों के माध्यम से। नए प्रयोगों, नवीन उपमानों की कोई कमी दुष्यंत के शब्द चित्रों में नहीं है। उनमें बेतुकी जोड़गांठ नहीं है, बल्कि इन प्रयोगों में ताजगी के साथ भाव संप्रेषण की सामर्थ्य है। यानी बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल ताजा प्रतीक हैं, जो हमारे दिन भर की जो क्रियाकलाप हैं उन्हीं से उठाए गए हैं। कहीं प्रतीक बाहर से नहीं लाए गए हैं। अक्सर क्या होता है, उस समय जो दौर था गे मुक्तिबोध आदि का, उस समय जो प्रतीक होते थे वो आप पकड़ नहीं पाते थे, आम आदमी को पता ही नहीं होता था, इतनी जबरदस्त शैली उनकी होती थी। दुष्यंत ने स्वयं कहा है उस समय के कवियों के बारे में कि ऐसे लगता है 2 दर्जन कवि एक ही जैसे शब्द, एक ही भाषा का प्रयोग करके एक कविता लिख रहे हैं। कितना बड़ा बयान था एक उभरते हुए युवा कवि का, मठाधीशों के खिलाफ ऐसा बयान देना कि 2 दर्जन कवि एक ही शब्द और एक ही भाषा शैली में कविता लिख रहे हैं और एक ही कविता लिख रहे हैं। यानी सारी की सारी उठा करके देखो, आसानी से किसी को समझ में ही नहीं आएगी, ऐसी कविताएं थी। तो वो ऐसा कहते हैं, और उनकी प्रतीकात्मकता देखिए आप, नई उपमाओं को देखिए। पूजा की वेदी पर गंगा जल भरा कलश रखा था, पर झुककर कोई कौतूहलवश बच्चे की तरह हाथ डालकर खंगाल गया। कौन आया था, कौन दिया बाल गया। देखिए कैसी अनुभूति की गहराई के साथ एक साधारण सा बिंब आपके सामने, उपमान आपके सामने कवि ने दिया है। दुष्यंत में चिर परिचित जीवंत और ताजे बिंब मौजूद हैं। कवि के जो बिंब हैं उनमें जो ताजगी है वो देखते ही बन पड़ती है। एक उदाहरण ताजे बिंबों का, खंडहरों सी भाव शून्य आंखें, नभ से किसी नियंता की बाट जोहती है। खंडहर कैसे होते हैं, कैसे भाव शून्य से होते हैं, कोई भाव थोड़ी आता है खंडहर के ऊपर, टूटे फूटे बेजार आदमियों से विहीन। तो वैसी आंखें, बीमार बच्चे से सपने उचाट हैं, टूटी हुई जिंदगी आंगन में दीवार से पीठ लगाए खड़ी है। शब्द चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है कवि ने कि बच्चा जैसे बीमार होता है, उचाट हो जाता है ना, उसी तरह से लोगों के सपने हैं। और जिंदगी कैसे टूटी हुई है, टूटी हुई चीज को अपन दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं। तो टूटी हुई जिंदगी आंगन में दीवार से पीठ लगाए खड़ी है, कटी हुई पतंग से हम सब छत की मुंडेर पर पड़े हैं। क्या जबरदस्त कवि की कल्पना है, कैसे बिंब उतारे हैं आम जीवन से, कहीं से नहीं लाए हैं। आप सब जानते हैं इन सब बिंबों को, और उन्हीं को उठाकर उन्होंने कविता में बेहतर रूप से प्रस्तुत किया है। भाषा की सादगी और भावनाओं की उष्मा, कवि की एक और कविता, यानी मन के भावों को, भाषा को इतनी सरल भाषा में सूचना नामक एक कविता में कवि ने व्यक्त किया है। हृदय की गहराइयों से कवि ने किस तरह से सामान्य से शब्दों के माध्यम से ये बात कही है। कल मां ने यह कहा कि उसकी शादी तय हो गई कहीं पर, मैं मुस्काया वहां मौन रो दिया, मैं मुस्काया वहां मौन रो दिया, किंतु कमरे में आकर जैसे 2 दुनिया हो मुझको, मेरा कमरा और मेरा घर। घर में ही व्यक्ति जो है कितना अपरिचित हो जाता है किसी घटना के बाद, या किसी वाकये के बाद, या किसी बात के बाद में, कि एक व्यक्ति में अनेक व्यक्ति और एक घर में अनेक दुनिया। किस प्रकार की बात को कैसे साधारण से शब्दों में कवि ने व्यक्त किया है।
गजलों की बात करें तो दुष्यंत का अंदाज सबसे जुदा है, सबसे अलग है। बिल्कुल जो पारंपरिक शायर हैं उनकी तरह से शायरी नहीं कहते हैं, क्योंकि इनकी तो विषय वस्तु क्या है, आम आदमी है। प्रेम या मानवीय जो प्रेम की भावनाएं हैं वो कोई, या क्षणिक जो भावनाएं हैं उन पर वो नहीं जाते हैं। वो गजलें उस वक्त भी शाश्वत थी, आज भी शाश्वत हैं और रहेंगी हमेशा। दुष्यंत मक्ता में अपना नाम नहीं लिखते, पर हिंदी गजल में उनका नाम अमर है। मक्ता में नाम जैसे, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। मीर ने अपना नाम दिया है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इसमें गालिब ने अपना नाम दिया है। तो आपने देखा होगा शायरों का नाम आता है मक्ता में। तो दुष्यंत ने बिल्कुल अलग परिपाटी डाली, अपना नाम कहीं पर भी नहीं दिया। लेकिन आज आप दुष्यंत की गजलों को अवश्य जानते हैं, और अगर एक बार पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आप कहेंगे नहीं ये तो मेरी बात है, और इसे तो मैं भी अभिव्यक्त कर सकता हूं। हर गजल एक नजीर की तरह से है। जब आवाम की तकलीफों, युग वैषम्य की बात करते हैं तो मीर की झलक मिलती है। मीर तकी मीर ने आवाम की बात भी की है, और जो सामाजिक समसामयिक परिस्थितियां हैं उनकी भी बात मीर ने की है। तो इसी प्रकार दुष्यंत की अगर अपन गजलों को पढ़ते हैं तो वो मीर के नजदीक भी कहीं कहीं लगती है। जागरण के चेतना में प्रेरक स्वरों को गजल में ढालते हैं तो इकबाल के नजदीक मालूम होते हैं। इकबाल जो कि चेतना के कवि हैं, उनका एक दर्शन है। यद्यपि इकबाल के नजदीक हम बहुत नहीं मान सकते हैं, इकबाल में बहुत गहन चिंतन है और दार्शनिकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, ऐसा कहने वाले इकबाल जो हैं वो भी कहीं ना कहीं दुष्यंत के आसपास हैं। लेकिन दुष्यंत इकबाल के थोड़े आसपास हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं पर काफी हद तक। दुष्यंत की अभिव्यक्ति सीधी साधी वार्तालाप की शैली, चिर परिचित बिंब, आम आदमी की मिलीजुली जुबान है। यानी वो ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी शब्द का या किसी प्रसंग का उदाहरण देता है या प्रयोग करता है तो उसमें दुराव क्यों, उसका दोगलापन क्यों। शब्द जो हैं उनका सही मायना होना चाहिए, शब्दों के मायने बदलते हैं। आप देखते होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में, लफ्ज एहसास के छाने लगे ये तो हद है, लफ्ज माने भी छुपाने लगे ये तो हद है। यानी शब्द अपना अर्थ बदल रहे हैं, किसी के लिए कोई अर्थ है, जो चाहे जैसा चाहे अर्थ ले रहा है शब्दों का। तो कवि कहते हैं अगर बात को इस तरीके से कहा जाए तो वो गलत है, और शब्दों के सही मायने लेने चाहिए। दुष्यंत कहते हैं जो कविता लोगों तक पहुंचती नहीं, उनके गले नहीं उतरती, वह किसी भी क्रांति की संवाहिका कैसे हो सकती है। सरल सहज प्रतीक उनकी खास विशेषता है। यानी जो आम आदमी तक ना पहुंचे वो फिर कैसी कविता हुई। यानी हम साहित्य में एक वर्ग होता है जिसके लिए बात कही जाती है, जो बहुत ही बौद्धिक वर्ग होता है, ठीक है, लेकिन आम आदमी की बात कह के खास शब्दों में अगर कह दी तो आम आदमी तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगी, उसे लगता ही नहीं कि कोई उसकी आवाज भी उठा रहा है क्या। हम बहुत सारे ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं, लेकिन आम आदमी तक वो नहीं पहुंच सकते हैं, खास लोगों तक ही पहुंचते हैं। तो अगर क्रांति लानी है, अगर लोगों को जागृत करना है, तो फिर आम आदमी की भाषा में बात तो कहनी ही होगी, अन्यथा तो वो बातें सिमट करके रह जाती हैं। जैसे आप जानते ही हैं, केशवदास को आपने पढ़ा है, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जाए एक घटी, निगटी रुचि नीचु घटी उगटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी। अब इसमें आपको केवल बौद्धिक विलास नजर आएगा, अलंकारों के बोझ से दबी हुई कविता है। रामचरितमानस में तुलसी ने कितने सरल शब्दों में और भावनाओं को व्यक्त किया है, आज भी लोगों के भक्तों के कंठों का हार है। आज भी लोग उन चौपाइयों और दोहों को गाते हैं, क्यों? सरल है, आम आदमी की पहुंच की है, जन भाषा का प्रयोग किया है। तो शिष्ट भाषा तो केवल महलों में रह गई और आम आदमी के बीच में वो कविता आ गई जो उसके दुख को उसी की भाषा में बयान करती है। तो दुष्यंत ऐसे ही व्यक्ति हैं। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यो कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। जयप्रकाश नारायण के लिए उन्होंने ऐसा कहा था उस वक्त में। तो एक अंधेरी कोठरी में अगर एक रोशनदान दिखाई दे, एक छोटा सा रोशनी का कतरा, तो आपको उम्मीद बढ़ सकती है आपकी कि आप कभी उस रोशनी के सहारे परिवर्तन ला सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि दुष्यंत ने नई पीढ़ी को
सूर्य का स्वागत सिखाया। अपने गीतों से मानवीय चेतना को अनुप्राणित किया, आंसुओं से दर्द को सम्मान दिया और मानवीय स्नेह से गुलमोहर को खिलने की तमन्ना लिए जिंदगी का चित्र पूरा कर लिया। दुष्यंत ऐसे ही कवि थे जिन्होंने हृदय में मानव मात्र की वेदना, पीड़ा और संवेदना को संजो करके रखा और फिर अपने शब्दों के माध्यम से बाहर निकाला। एक एक लफ्ज जो है उनका समर्पित है जन को, एक एक लफ्ज उनका आम आदमी को समर्पित है। गीत गाकर चेतना को वर दिया मैंने, आंसुओं से दर्द को आदर दिया मैंने, प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी, सहकर जिंदगी का चित्र पूरा कर दिया मैंने। इस प्रकार कहने वाले दुष्यंत। और अगर दुष्यंत की एक कविता जो कि हर किसी को याद होगी, शायद युवा पीढ़ी को आज भी याद होगी, इसके बिना हम दुष्यंत की बात को पूरा कर ही नहीं सकते, इसमें सब कुछ आ जाता है इस कविता में। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या न हो, आकाश सी छाती तो है। कितनी सकारात्मक सोच वाली और कैसे साधारण शब्दों को लिए हुए और कितनी जोश और जज्बा भर देने वाली कविता दुष्यंत ही कह सकते हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और उनका अंतिम संग्रह जिसमें उन्होंने लिखा, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ऐसा कहने वाले कवि दुष्यंत जो हैं वो ऐसे कवि हैं जो आम आदमी के हृदय में बसते हैं और आम आदमी की बात कहते हैं। धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद आप सभी का। अब आपकी